नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त हो चुका है बड़ी बहस मुकाबला का। दिल्ली बाढ़ से बेहाल है, लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है, लेकिन लोगों को राहत देने की बजाय एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। दिल्ली सरकार के मंत्रियों ने बाढ़ के लिए लापरवाही या गलती मानने की बजाय इसे साजिश का एंगल दे दिया है। आम आदमी पार्टी वीडियो जारी करके यह दावा कर रही है कि हथनीकुंड बैराज का पानी जानबूझकर दिल्ली की तरफ डाइवर्ट किया गया और साजिश करके दिल्ली को डुबो दिया गया। यह पानी अगर यूपी और हरियाणा की तरफ भी भेजा जाता तो दिल्ली में कोई आफत नहीं आती। बीजेपी की तरफ से इसे अनर्गल झूठा बताया जा रहा है। बीजेपी पूछ रही है कि जब इससे ज्यादा मात्रा में पानी दिल्ली में आता था, उन दिनों भी ऐसे हालात कभी क्यों नहीं हुए। दिल्ली पर वाटर बम फोड़ने का यह आरोप बहुत संगीन है। इसकी सच्चाई क्या है? क्या आपदा में राजनीति हो रही है? क्या बाढ़ से राहत के लिए पहले तैयारी की गई थी? बैराज के गेट की जांच पहले क्यों नहीं की गई थी? क्या दिल्ली किसी षड्यंत्र के कारण डूबी है या फेल तंत्र के कारण डूबी है? ऐसे तमाम सवालों की आज करेंगे पड़ताल। कौन है झूठा, कौन है सच्चा, आज इंडिया टीवी पर हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली में यमुना के बाढ़ से हालात खराब हैं। क्या दिल्ली में बाढ़ आने के पीछे साजिश है? एक षड्यंत्र के तहत, एक कॉन्स्पिरेसी के तहत दिल्ली को बाढ़ में झोंकने की पूरी कोशिश कर रही है। दिल्ली डूब रही है, पानी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। दिल्ली के अधिकतर इलाकों में पानी भरा हुआ है। इस पर दिल्ली सरकार का कहना है कि यह सब हरियाणा सरकार की साजिश है। दिल्ली में यमुना का स्तर बढ़ क्यों रहा है? और इसका जवाब है भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित केंद्र और हरियाणा की सरकार दिल्ली के लोगों के खिलाफ एक षड्यंत्र के तहत, एक कॉन्स्पिरेसी के तहत दिल्ली को बाढ़ में झोंकने की पूरी कोशिश कर रही है। अब हथनीकुंड बैराज जो बराज है, रिजर्वायर नहीं है जिसमें किसी भी तरह के पानी को होल्ड करने की क्षमता नहीं है। सिर्फ पानी के वाटर टेबल को रेगुलेट करके और नहर में पानी को जो है डाइवर्ट करने के लिए वो स्ट्रक्चर का उपयोग होता है। 3,58,000 क्यूसेक पानी बह रहा था। किसी भी हालत में उसको नहीं रोका जा सकता था। अब ये जान करके कि उन्होंने ये स्टेटमेंट देकर के गलती की, अपनी विफलता का ठीकरा दूसरों पर फोड़ने के लिए, जिसमें आदरणीय केजरीवाल साहब को महारत हासिल है। सोचिए कि देश की राजधानी दिल्ली में बाढ़ आई हुई है। 2 मुख्यमंत्री, 2 मंत्री, 1 केंद्रीय मंत्री, 1 उपराज्यपाल और उनके अधिकारी, इतने लोग लगे हुए हैं दिल्ली को बाढ़ से बचाने के लिए। लेकिन दिल्ली को राहत की बजाय देखने को मिल रहा है शुद्ध पॉलिटिकल ड्रामा, क्योंकि केजरीवाल के मंत्री एलजी पर आरोप लगा रहे हैं। एलजी के अधिकारी राजनीति न करने को कह रहे हैं। मंत्री आतिशी बाढ़ को हरियाणा सरकार की साजिश बता रही हैं। हरियाणा सरकार ने पलटवार करते हुए कहा कि आरोप भ्रामक है, इसमें सच्चाई नहीं है। केजरीवाल के मंत्रियों ने सिर्फ हरियाणा सरकार पर आरोप नहीं लगाया, बल्कि मुख्य सचिव पर भी आरोप लगाया कि उन्होंने एनडीआरएफ की मांग को नजरअंदाज किया। लेकिन डिविजनल कमिश्नर अश्विनी कुमार ने कहा कि जो दिन रात काम कर रहे हैं उस पर राजनीति करना दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरीके से आरोप लगाना दुर्भाग्यपूर्ण है, जैसा मैंने कहा था, और ये डिमोटिवेट करता है अफसर को। झूठे इस तरीके से आरोप लगते हैं। सभी अफसर काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, उनको करना भी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो कर रहे हैं तो कोई एहसान कर रहे हैं, उनका काम है ये करना। लेकिन इस तरीके की बिना बात की बात करना ये शोभा नहीं देता, ये बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है। अब सवाल उठता है कि डूबती दिल्ली को बचाने का प्रयास पहले क्यों नहीं किया गया? क्यों बैराज के गेट पहले चेक नहीं किए गए? सीवरेज की सफाई पहले क्यों नहीं की गई? क्या राहत की बजाय सिर्फ सियासत हो रही है?
डूबती दिल्ली के पीछे जिम्मेदार कौन है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवम त्यागी, प्रवक्ता बीजेपी, स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। सतबीर कादियान, चीफ इंजीनियर सिंचाई विभाग हरियाणा, हमारे साथ हैं। अनुराग ढांडा, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। डॉक्टर सुधीर कृष्ण, पूर्व सचिव नगर विकास मंत्रालय। डॉक्टर के पांडे, प्रोफेसर अर्बन मैनेजमेंट IIPA। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अनुराग जी आपसे शुरुआत कर रही हूं। ऐसे वक्त में जब सरकार से एक्सपेक्टेशन ये होती है कि सरकार लोगों की मदद करेगी, सरकार ये बताएगी जिम्मेदारी किसकी है, सरकार मदद मुहैया करवाएगी, क्या ऐसे वक्त में कोई सरकार सियासत भी कर सकती है? क्या ये कह सकती है कि हमारे साथ तो साजिश हो गई, साजिश की वजह से ये सब कुछ हालात पैदा हो गए? नहीं, देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि ऐसे मौके पर जब इतने लोग दुख में हैं, बाढ़ का शिकार हैं, प्राकृतिक आपदा आई हुई है, ऐसे वक्त पर भी उनको राजनीतिक द्वेष दिख रहा है, किसी पार्टी विशेष, किसी प्रदेश के खिलाफ इस तरीके की साजिश कर रहे हैं, ऐसी मानसिकता रखते हैं मन में कि कुछ नुकसान हो जाए सामने, दूसरे के लिए गड्ढा खोदते हैं, फिर उसमें खुद गिरते हैं। हरियाणा के भी बहुत से इलाकों को नुकसान हुआ इस साजिश की वजह से। तो मुझे लगता है ये सवाल तो भारतीय जनता पार्टी के लिए है। हमारे तो सारे मुख्यमंत्री से लेकर तमाम मंत्री, तमाम विधायक, चाहे वो पंजाब हो चाहे दिल्ली हो, सड़क पर हैं, लोगों के बीच में है, रात रात भर काम करा रहे हैं, राहत बचाव कार्य में लगे हुए हैं। लेकिन ऐसे समय पे भी जो ऐसी गंदी सोच रख सकता है कि पानी को थोड़ा बहुत डाइवर्ट किया जा सकता था, वो नहीं करता है और जाए सारा का सारा मेन स्ट्रीम में सीधे दिल्ली पहुंच जाए, ऐसी अगर कोई मानसिकता रखता है तो ये सवाल तो उनके लिए है कि ऐसी गंदी राजनीति क्यों करते हैं। अब प्रधानमंत्री जी LG साहब से दिल्ली का हाल जानते हैं, दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री से हाल नहीं जानते हैं, तो ये तो बताना चाहिए कि लोकतंत्र में विश्वास करते हैं कि नहीं करते हैं। अब जो दिल्ली के मिनिस्टर हैं, अगर वो ये कह रहे हैं कि रात को NDRF बुलाने को बोला था फिर भी नहीं बुलाया, सुबह बुलाया, तो ये तो बताना चाहिए कि ऐसा क्यों किया। मंत्री कोई काम करना चाहते हैं, उनको करने क्यों नहीं दे रहे, बचाव का कार्य। अब अगर हरियाणा सरकार दिल्ली में बैराज संभालती है, वहां का मेंटेनेंस देखती है, 5 गेट उसके जाम पड़े हैं, बंद पड़े हैं, तो कौन जिम्मेदार है इसके लिए? बता दीजिए दिल्ली को इसके लिए। ITO बैराज वाला जो आपका पॉइंट है ये वाजिब है अनुराग जी, इस सवाल का जवाब मैं लूंगी अभी शिवम त्यागी जी से। लेकिन आप जो कह रहे हैं बार बार साजिश हो गई, साजिश हो गई, साजिश हो गई, इस साजिश का मतलब समझाएंगे सर मुझे? साजिश कैसे हो गई? जिस हथनी कुंड का बार बार जिक्र किया जा रहा है, उस हथनी कुंड बैराज का काम क्या है आप तो बखूबी जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी इसमें आपको साजिश नजर आ रही है। मैं तो बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं और आम पब्लिक के लिए भी बता देता हूं। रेगुलेटर का काम जैसे पंखे का रेगुलेटर होता है, वैसे ही पानी का रेगुलेटर है, कोई अलग काम नहीं है उसका, उसको पानी को रेगुलेट करना है। अब आप पंखे के रेगुलेटर को कम कर देंगे तो कम चलेगा, ज्यादा कर देंगे ज्यादा चलेगा। आप पानी को डाइवर्ट कर सकते थे, आपके पास 2-2 कैनाल थी। ऐसी इमरजेंसी जब आपको नजर आ रहा है कि सब जगह बारिश हो रही है, उसमें अगर 30,000 क्यूसेक, 50,000 क्यूसेक जितना आप कम कर देंगे उतनी आप जाने बचा सकते हैं, तटबंध टूटने से रोक सकते हैं। उसके बावजूद भी अगर अनुराग जी, फिर आपको ये भी बखूबी पता होगा कि 70,000 क्यूसेक पानी रोकने की कैपेसिटी उसमें है, लेकिन 1 लाख क्यूसेक रोका गया है। 1 लाख क्यूसेक पानी रोका गया है, ये तो आपको पता होगा। 1 लाख क्यूसेक रोकने की कैपेसिटी है। मुझे लगता है आप ये आंकड़ा अपडेट करना चाहिए आपको। मेरा आंकड़ा बिल्कुल अपडेट है सर, मेरा आंकड़ा बिल्कुल अपडेट है। हाल ही में जो बैठक हुई 25 मई को, उसमें ये हरियाणा सरकार की तरफ से रिक्वेस्ट किया गया कि 70,000 की जगह इसे बढ़ाकर 1 लाख कर दिया जाए। मैं पूरी अपडेटेड हूं सर। तो जब 1 लाख क्यूसेक पानी रोका गया है, उसके बावजूद आप क्या चाह रहे थे कि जो नेचुरल फ्लो है उसे बांध को तोड़ने देते, उसे बैराज को तोड़ने देते और बाढ़ और ज्यादा विकराल हो जाती, ये चाह रहे थे आप? हम तो सिंपल सी बात चाह रहे थे। जो कल वीडियो सार्वजनिक होने के बाद इन्होंने दोनों नहर के गेट खोले हैं, वो अगर पहले खोल देते तो कुछ न कुछ, चाहे 10% ही सही, पानी का फ्लो कम होता। तो बाढ़ तो आती ना, बाढ़ तो आती सर। सुनिए, बाढ़ तो फिर भी आती। बाढ़ तो दिल्ली में पहले भी आई है, बाढ़ को रोकने के लिए आपने क्या कदम उठा दिए थे? बाढ़ से निपटने के लिए आपने क्या कर दिया था अनुराग जी? 208.66 का लेवल ब्रीच नहीं किया कभी भी। बाढ़ तो दिल्ली में पहले भी आई है। मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि ये आपने आपदा के मौके पर ऐसी घिनौनी सोच रखी कि आ रहा है पानी तो ठीक है, जाने दीजिए सारा का सारा दिल्ली की तरफ। अगर उसको डाइवर्ट कर सकते हैं। आपकी ये जो बात है ये शायद मुझे समझ में नहीं आ रही। मेरे साथ चीफ इंजीनियर हैं सतबीर कादियान, मैं उनसे समझूंगी, लेकिन पहले ITO बैराज के लिए कौन जिम्मेदार है, मैं शिवम जी से एक रिएक्शन ले लूं। शिवम त्यागी जी, क्या सारी जिम्मेदारी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की है? ITO बैराज जिसके गेट जाम पड़े हैं, क्या ये जिम्मेदारी नहीं है हरियाणा सरकार की कि एक बार देख ले, जब पहले से खतरा है कि पानी ज्यादा आएगा और बाढ़ हो सकती है? बेशक 100 के 100% जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल की है।
एमसीडी में भी वही हैं, दिल्ली सरकार में भी वही हैं, सरकार चलाते भी वही हैं, और कैसे उनके प्रवक्ता लगातार झूठ बोल रहे हैं, मैं उस पर भी थोड़ा क्लैरिफाई करके आपके सवाल पर भी आऊंगा। इन्होंने कहा जो ईस्टर्न कनाल और वेस्टर्न कनाल है उसमें पानी नहीं था, और लगातार आम आदमी पार्टी के बहुत सारे प्रवक्ता कह रहे हैं कि जब हमने वीडियो दिखा दिया तो उसके बाद कनाल में पानी छोड़ा गया। कृपया करके एक तो झूठ कम से कम पूरी पार्टी एक तरफा फेक फैक्ट्री ना बन जाए। एग्जाम्पल, जो ईस्टर्न कैनाल है उसमें सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटी है 5000 क्यूसेक वाटर जाने की, जो वेस्टर्न है उसमें कैपेसिटी है 18000 क्यूसेक पानी जाने की, और वो भी कब? एक मीटिंग हुई थी, ये मीटिंग है 23 मई की, एंड इट सेज Minutes of the coordination meeting of Yamuna Basin Organization, New Delhi, held with the stakeholders on 23rd 5th 2003, और उसके बाद चिट्ठी गई दोनों को। Officers of the government Haryana requested to increasing threshold volume to 1 lakh cusick from 70,000 cusick from Hathni Kund। यानी कि पहले तय था कि 70,000 क्यूसेक पानी जब भी हो जाए या उससे ज्यादा, तो उसके बाद वो जो दोनों जगहें हैं, वो जो दोनों ईस्टर्न और वेस्टर्न कैनाल है, वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगी। लेकिन खुद हरियाणा सरकार ने कहा कि नहीं, इसको 1 लाख तक कर दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में पानी की क्या परेशानी होने वाली है हम सब जानते हैं। इन दोनों कैनाल्स में एक सिस्टम लगा हुआ है, जो सिस्टम ऑटोमेटिकली जैसे ही 1 लाख क्यूसेक पानी आता है तो वो दोनों कैनाल बंद कर देता है। वजह, जब पानी ऊपर से ज्यादा आता है तो उसके साथ साथ कूड़ा करकट तमाम चीजें आती हैं, वो दोनों जो कैनाल्स हैं वो छोटी हैं, वो बंद हो जाएंगी। अगर वो बंद हो जाएगी तो आने वाले समय में वहां पर पानी नहीं पहुंच पाएगा। वो रीजन था वहां बंद होने का उस समय, और उसके बाद पानी आने का। अब आगे आता हूं, आप मुझे एक चीज बताइए, 23 तारीख को मीटिंग हो गई। 23 तारीख को जब मीटिंग हुई, इस मीटिंग में इनके बाढ़ संग्रह के सारे अधिकारी दिल्ली के वहां पर थे। 1 जून को वो चिट्ठी इनको चली गई, और अरविंद केजरीवाल जनता के बीच में बैठकर झूठ बोल रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं था जी, हमें तो पता ही नहीं था। 2 दिन पहले तक लगातार कहते रहे नहीं बाढ़ नहीं आएगी, आप चिंता मत करिए। अब इन्होंने कहा कि इससे ज्यादा पानी आया है, 8 साढ़े 8 लाख क्यूसेक पानी, तो ये खुद अभी कल परसों ही अरविंद केजरीवाल जी बता रहे थे। फिर ये 3,64,000 में ऐसा क्यों हो गया? ऐसा इसलिए हो गया कि आप जो है डीसेटलिंग नहीं कर पाए, आपने यमुना की डीसेटलिंग नहीं करी। शिवम जी, ये तो जो नहीं कर पाए वो नहीं कर पाए, लेकिन जो आपने करना था वो आपने किया कि नहीं किया? मैं उस पर अपनी जिम्मेदारी पर पहले बोलिए। आप मुझे एक चीज बताइए, जब यहां पर बाढ़ आ गई, जब सारी परेशानियां यहां पर हो गई, जब दिल्ली चौक हो गई, जब पाइप चौक हो गए, तब इनको याद आया वो 5 दरवाजे बंद है वहां पर। अगर आपको इतने महीनों पहले से पता है कि इस तरह की चीजें चल रही है, तो जाकर अपनी चाक चौबंद व्यवस्था कीजिए ना। अगर मेरे घर का पड़ोसी जो है किसी वजह से चीजों को गलत कर रहा है, तो मेरी जिम्मेदारी है मैं उसको ठीक करूं। तो सर ये बताइए, हरियाणा सरकार का कोई रोल नहीं है इसमें? क्या हरियाणा सरकार को नहीं देखना चाहिए था? मैं मानता हूं कि दिल्ली सरकार की पूरे तरीके से जिम्मेदारी है, उनको देखना चाहिए था, उनको पता था, और लगातार इस बात को कह रहे थे बार बार कि आने वाली है बाढ़, आने वाली है बाढ़, आने वाली है, सारी मीटिंग्स का हिस्सा रहे। सरकार अगर कह रही थी शिवम त्यागी जी, तो कुछ जिम्मेदारी हरियाणा सरकार की भी बनती है ना। जब आपको पता है कि ये लोग लापरवाह हैं, आप बार बार कहते हैं कि लोग दिल्ली की जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा पाते, तो अपनी जिम्मेदारी हरियाणा निभा लेता। हमने निभाई ना। देखिए ना, आईटीओ पर 5 गेट में से आईटीओ पर 1 गेट रात को टूट गया, पूरी रात ये गायब थे। डब्ल्यूएचओ की बिल्डिंग में पानी भर गया, वहां पर रात को 9:30 बजे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जाकर उन्होंने सारी चीजें करी, वहां पर एलजी खड़े रहे। अगले दिन सुबह आ गए अरविंद केजरीवाल जी हाथ हिलाने के लिए। ऐसे नहीं चलेगा, 4 दिन बाद आके फोटो आप कर दोगे तो दिल्ली को समझ में नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। तो आपको जवाब तो देना पड़ेगा। दिल्ली को सब समझ में आ रहा है, दोनों कैसे एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालने की कोशिश कर रहे हैं, ये समझ में आ रहा है। मैं आपके पास आऊं अनुराग जी, उससे पहले हमारे साथ सतबीर कादियान जी भी हैं, मैं उनके पास जाऊंगी। सतबीर जी, जो बार बार ये कहा जा रहा है हथनी कुंड को लेकर, अभी जो अनुराग जी समझा रहे थे कि पानी को दोनों और कैनाल्स में भी और थोड़ा सा डाला जा सकता था, ताकि बाढ़ जितनी आई है उससे शायद थोड़ा कम हो जाता खतरा, थोड़ी मुसीबत कम हो जाती, क्या ऐसा पॉसिबल था? मैं इस पे बताना चाहूंगा कि ये टेक्निकल फैक्ट्स को एक तो पॉलिटिकल फैक्ट से बिल्कुल अलग देखेंगे तो चीज जल्दी समझ में आएगी। अगर मैं उन दोनों कैनाल्स को, जिनको हम 1 लाख क्यूसेक का थ्रेशोल्ड जो हमने रिवाइज करवाया, पहले 70,000 होता था कि यमुना में लेवल जब तक 70,000 होगा तब तक हम दोनों कैनाल्स को ऑपरेट कर सकते हैं, उसके बाद हम इनको ऑपरेट नहीं कर सकते। इस थ्रेशोल्ड को हमने 1 लाख तक किया कि 1 लाख तक होगा तो दोनों कैनाल्स को ऑपरेट करेंगे, उसके बाद हम इनको ऑपरेट नहीं करेंगे। ये टेक्निकल डिसीजन था। लेकिन मान लो अगर वर्स्ट केस में, मैं अभी जो प्रवक्ता बोल रहे थे कि मान लो 1 लाख क्यूसेक से अधिक पानी, जैसा कि इस केस में 3.25 लाख तक पहुंचा, मान लो मैं उन दोनों कैनाल्स को ऑपरेट भी करता, तो इसका इंपैक्ट क्या होता दिल्ली पे? इसका इंपैक्ट आप कैलकुलेट करें, बिटवीन हथनी कुंड एंड वजीराबाद देयर इज ए डिस्टेंस ऑफ 228 किलोमीटर, और अगर मैं
ये पानी जो कि लगभग 1000 के करीब, क्योंकि ईस्टर्न जमुना कैनाल डैमेज हो गई है, वो 1000 क्यूसेक ही ले पा रही है, और हम हरियाणा में लगातार वेस्टर्न जमुना में 10,000 क्यूसेक पानी ले रहे हैं अभी भी, जब तक ये 1 लाख का थ्रेशोल्ड आता है। ये 11,000 पानी अगर मैं डाइवर्ट कर देता उसमें, तो यमुना के पानी में टोटल इंक्रीज 17 सेंटीमीटर का वजीराबाद पे हो पाता, 17 सेंटीमीटर इन 24 आवर्स। जहां तक बात आगे 2 गेट की है बिटवीन वजीराबाद बैराज टोटली दिल्ली के पास है, इसकी मेंटेनेंस ऑपरेशन दिल्ली के पास है। आईटीओ बैराज उसको हरियाणा देखता है, उसमें 32 बेज हैं, 32 बेज में से 28 में से फ्लो है। अगर मैं उनमें से 4 बेज जो कि लेस ऑपरेटेड थे, उनको इसलिए क्योंकि ये परसीव नहीं किया गया था इस तरीके की इवेंचुअलिटी होगी। 2019 में जब हमारे पास 8.5 लाख क्यूसेक पानी आया था, तब भी हमारे पास वो समस्या नहीं खड़ी हुई थी। तो ये कहना कि 4 बेस के ऑपरेट ना होने से इतना पानी हेडअप हो गया कि उससे दिल्ली में फ्लड आ गई, इट इज इम्पॉसिबल, टेक्निकली इट इज इम्पॉसिबल। आप बाकी ये कहें कि हरियाणा ने कम्युनिकेशन साझा नहीं किया, मेरे से पहले एक प्रवक्ता थे, उन्होंने 23 मई की जो CWC की मीटिंग थी जिसमें दिल्ली ने पार्टिसिपेट किया था, उसमें साफ कर दिया गया था कि हमारी कॉरेस्पॉन्डेंस रहेगी, देयर इज अ व्हाट्सएप ग्रुप, वी शेयर ऑल द इंफॉर्मेशन। और उसमें साथ साथ जब भी वहां पे पानी, ऐसा नहीं हथनीकुंड पे पानी आता है तो वो इमीडिएटली दिल्ली में भी रिफ्लेक्ट होता है, उसमें 48 घंटे का समय लगता है ट्रेवल टाइम जो है यहाँ के फ्लो को वहां तक जाने में, और इसमें बहुत सारे लॉसेस भी हैं। तो कहानी ये है कि इसके पानी की वजह से यहाँ पे कोई इंपैक्ट आया हो, इस छोटे से वॉल्यूम के पानी की वजह से, आई डोंट एग्री विद दैट टेक्निकली। ठीक है, इस पर मैं चाह रही हूँ अनुराग जी, आप इस पर एक छोटा सा कमेंट करिए। देखिए कैसे ऑपरेट होता है हथनीकुंड, बड़ी टेक्निकली उन्होंने समझा दिया, उसके बावजूद आपको ये साजिश लग रही है? नहीं, बिल्कुल टेक्निकली समझा दिया नहीं, सफाई दी गई है, टेक्निकली मैं आपको बीच में रोक रही हूँ इस वक्त दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज कुछ कह रहे हैं, जरा वो सुनवा देते हैं। जिसको लगभग हर जगह फेस करते हैं, जहां पे इस तरीके की विपदा आती है, आर्मी और एनडीआरएफ को बुलाया जाता है। इनके जवान, इनके इंजीनियर्स पेशेवर हैं, प्रोफेशनल्स हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से जो है लेस हैं, और इसीलिए बुलाया गया था। मगर रात को मैंने कहा एनडीआरएफ को बुला लो, मना कर दिया। आतिशी ने कहा कि भाई आर्मी की इंजीनियरिंग विंग को बुला लो, मना कर दिया। आतिशी ने कहा एनडीआरएफ की इंजीनियरिंग विंग को बुला लो, मना कर दिया। और अफसरों ने उस ग्रुप पे लिखा हुआ है कि नहीं 3 घंटे के अंदर इरिगेशन फ्लड कंट्रोल ही ठीक कर देगा। क्या वो 3 घंटे में ठीक हुआ? नहीं हुआ। एलजी साहब ही इसके गवाह हैं कि वो ठीक नहीं हुआ, और वो पानी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा दिया। क्या ये साजिश थी कि सुप्रीम कोर्ट को ही इस बार डुबो दिया जाए? मैंने लिखा, आतिशी ने लिखा कि भाई मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट भेजा है, पूरी मीडिया के अंदर इस बात की खबर है कि अगर ये रेगुलेटर रोका नहीं गया तो पूरा ल्यूटेन डेली जो है इसके अंदर बह जाएगा, ल्यूटेन डेली जो है वो बह जाएगा। रात को 11 बजे मैंने लिखा कि भाई मैं तो आईटीओ से ही आ रहा हूं। आईटीओ तब तक भर गया था। आप पत्रकार जो लोग उस दिन थे, बृहस्पतिवार की रात को 10 बजे तक आईटीओ में पानी भर गया था। एक एनडीटीवी के पत्रकार आए थे, वो सीधे रास्ते से आ ही नहीं पाए थे, वो पीछे रास्ते से आए थे क्योंकि आगे पानी भर गया था। तो ये बात तो साक्षात थी। देखिए अभी भी आम आदमी पार्टी की तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट को डुबोने की साजिश की जा रही थी और ये गंदी राजनीति भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है। मैं आऊं अनुराग जी, मेरे साथ 2 और मेहमान हैं, मैं उनके पास पहले चली जाऊं। डॉक्टर सुधीर जी, ये जिस साजिश शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, दरअसल दिल्ली के इस हालात के पीछे जिम्मेदार कौन है? क्या साजिश हो सकती है इसके पीछे, या हमने जो कदम नहीं उठाए जो उठाने चाहिए थे, ये उसका खामियाजा भुगत रही है दिल्ली? सुधीर जी, आप प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। सर प्लीज, आपने ऑडियो अपनी म्यूट कर रखी है, प्लीज आप उसे अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझ तक। मैं लौटूंगी सुधीर जी आपके पास, आपसे मैं इस बात का जवाब लूंगी। के पांडे हमारे साथ हैं, उनके पास मैं चली जाती हूँ। के पांडे जी, यही सवाल मेरा आपसे भी है।
दिल्ली के इस हालात के पीछे जिम्मेदार कौन है? जिस तरीके की सियासत हो रही है, क्या ये वक्त है एक दूसरे पर जिम्मेदारी शिफ्ट करने का? अभी तक जो हमने डिस्कस किया वो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। इसमें इंटरनल फैक्टर्स भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने एक्सटर्नल। इंटरनल है कि हम इमरजेंसी मेंटेनेंस करते हैं। जब आपदा आ जाती है तब हम सोचते हैं कि इसे कैसे निपटें। अब जैसे आईटीओ के पास पानी सीवर से ओवरफ्लो सालों से होगा, लेकिन उसका हमें निदान समय रहते करना चाहिए। साथ ही जैसे बैराज आईटीओ बैराज नहीं खुल रहा तो क्यों नहीं खुल रहा, ये हमने पहले टेस्ट करना चाहिए था। तो जो समन्वय है दिल्ली जल बोर्ड, नगर निगम, राज्य सरकार, डीडीए जो केंद्रीय सरकार के साथ आता है, इसके समन्वय का जो भाग है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन वो कहीं पर बहुत कम है दिल्ली में, उसे टैकल करने की आवश्यकता है, जिससे कि हम जैसे एनडीएमए ने 2010 में गाइडलाइंस बनाई थी अर्बन फ्लडिंग की, अगर हम उन्हीं को देखें और उनका दिल्ली में इम्प्लीमेंटेशन करें तो ऐसी समस्याओं से जो इंटरनल फैक्टर्स हैं, जो हमारी ड्रेन इनलेट कनेक्टिविटी की समस्या है, जो सीवर और ड्रेन का पानी बाहर नहीं जाता, कम से कम हम उससे पहले निपटें। तो हमारे लिए दोनों पक्ष महत्वपूर्ण है, एक्सटर्नल फैक्टर जिन पर अभी तक बात हो गई थी और इंटरनल फैक्टर जो हमें दिल्ली के अंदर काम करना चाहिए जिससे जल की निकासी सुनिश्चित हो सके। तो उन फैक्टर्स पर ध्यान देने की आवश्यकता उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना अब हम कह रहे हैं हथनी कुंड से छोड़ दिया, इसने छोड़ा, उसने छोड़ा, किसी ने भी छोड़ा, लेकिन हमारी आंतरिक व्यवस्था की जो तैयारियां थी वो काफी कुछ पीछे थी जितना होना चाहिए। ठीक है, दो बात है अब इससे अनुराग जी। पहली बात जो सतबीर जी ने अभी बताई कि कैसे टेक्निकली हथनी कुंड ऑपरेट होता है, क्या क्या उसमें कैसे कैसे पानी को डाइवर्ट किया जाता है और कैसे दिल्ली में पानी आता है। दूसरी बात जो अभी के पांडे जी कह रहे हैं कि आप एक्सटर्नल तो दोष दे रहे हैं, लेकिन इंटरनली क्या किया गया ये भी तो बताएंगे ना। देखिए, बिल्कुल मैं दोनों बातें बता देता हूँ। के पांडे जी ने दो बातें बताई, बोले कि आईटीओ के पास सीवेज ओवरफ्लो हुआ, तो ये जो जब रिवर का लेवल 208.66 पर पहुंच जाएगा तो उस टाइम पे कोई भी सीवेज सिस्टम काम तो नहीं करेगा, एग्जिट की जगह ही नहीं है। जब एसटीपी से होकर के जो ड्रेन में पानी आता है वो सारी ड्रेन जब ओवरफ्लो हो गई है तो तब तो कोई सिस्टम काम नहीं करेगा। तो ये नदी के पानी की वजह से वहां पर पानी भरा था, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। दिल्ली के अंदर से पानी निकलने का इस टाइम कोई कारण नहीं, क्योंकि कोई बारिश नहीं हो रही पिछले 4-5 दिन से, तो इसलिए ये लॉजिक कहीं पर फिट नहीं बैठता है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि ये बैराज के 5 गेट पहले से मेंटेन करने चाहिए थे, यही तो हम कह रहे हैं। हरियाणा सरकार की जिम्मेदारी है, उन्होंने नहीं किया इसको मेंटेन। आईटीओ बैराज हरियाणा सरकार के अंडर आता है, बार बार हम ये कह रहे हैं, और यही बात की तस्दीक के पांडे जी ने अभी कही है। जहां तक हथनी कुंड बैराज का जो तकनीकी ज्ञान अभी दिया गया वो सफाई से ज्यादा कुछ था नहीं, वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में जो मीटिंग्स, आपको क्यों लग रही है? मुझे अनुराग जी सुनिए, अनुराग जी अभी आपकी बात सुनकर ना सिर्फ ऐसा लग रहा है कि आप दूसरे की गलती पर सिर्फ हंसना जानते हैं, लेकिन अपनी गलती पर आपने क्या कदम उठाए ये बताना नहीं जानते। आप दुख की घड़ी में हंसने वालों में से नहीं है, हम बीजेपी के नेता नहीं है, हम दुख की घड़ी में लोगों के साथ शामिल है, कोई हंस नहीं रहा। मैं बहुत गंभीरता से बातें कह रहा हूँ, जो भी कह रहा हूँ। ये मैं तकनीकी ज्ञान इसलिए कह रहा हूं, मेरी बात सुन लीजिए एक बार, उसके बाद आप भी यही कहेंगी। ये नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस की मीटिंग को कोट कर रहे हैं कि नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में 1 लाख से ज्यादा क्यूसेक पानी वहां पे होगा। तो मीटिंग में आपने क्या किया, मैं आपसे चलिए यही जान लूंगी। उस मीटिंग में आपने क्या किया, आपने क्या सुझाव दिए, और क्या हथनी कुंड अब जैसा आप कहेंगे वैसे काम करेगा? ये भी तो सवाल है ना। मैं लौटूंगी आपके पास, एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक से फौरन वापस लौटेंगे। देखते रहिए मुकाबला। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं मुकाबला। दिल्ली के इस हालत के पीछे जिम्मेदार कौन है और जो सियासत हो रही है उसका मायने क्या है, इसी पर लगातार चर्चा जारी है। डॉक्टर सुधीर जी, दिल्ली के इस हालत के पीछे जिम्मेदार कौन है? ये कहां पर कौन से लूप होल्स रह जाते हैं जिसकी वजह से दिल्ली में वाटर लॉगिंग होती है और इस बार तो बाढ़ ने लोगों की परेशानी को और ज्यादा बढ़ा दिया? दिल्ली को अकेला मानना उचित नहीं होगा। दिल्ली की आर्थिक व्यवस्था और दिल्ली का जो
एनवायरमेंटल मैनेजमेंट है, उसके लिए रीजनल परिक्षेत्र की जरूरत है, रीजनल फ्रेमवर्क की जरूरत है। इसके लिए एनसीआर प्लानिंग बोर्ड बनाया गया है। एनसीआर प्लानिंग बोर्ड के अध्यक्ष शहरी विकास मंत्रालय के मंत्री होते हैं और एनसीआर ठीक है डॉक्टर सुधीर जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, तकनीकी खामी है। मैं आपके पास लौटूंगी, फिर से आपसे चर्चा करूंगी। अनुराग जी आपके पास भी आऊंगी, उससे पहले मैं शिवम जी के पास जा रही हूं। शिवम जी देखिए, आईटीयू का जो बैराज है उसे तो इग्नोर नहीं किया जा सकता ना। जो आपकी जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी कितने हद तक आपने पूरी की, पहले ये बताया जाएगा, उसके बाद दूसरे पर उंगली उठाते रहेंगे। हम दूसरे पर उंगली उठा ही नहीं रहे और इंटरनल और एक्सटर्नल सारी प्रॉब्लम्स की बात कर लेते हैं। पहले तो आम आदमी पार्टी का ट्विटर ऑफिशियल हैंडल भी यही कहता है और प्रवक्ता भी यही कहते हैं, दिल्ली में 5 दिन से बारिश पड़ ही नहीं रही तो यहां बाढ़ कैसे आ सकती है। ये कम से कम इतना बेवकूफी भरा वाला लॉजिक ना दिया जाए। वो पहाड़ ही है जहां से सारी नदियां आती हैं, वो पहाड़ ही है जहां से पीने को दिल्ली में पानी आता है। ये नदियां ही हैं, जब सूख जाती हैं तो पानी चाहिए पानी चाहिए पानी चाहिए आप चिल्लाते हैं। तो जब वो पानी देती हैं जब आपको जरूरत होता है और आज ऊपर पहाड़ में ज्यादा पानी हो रहा है तो आप ये कहते हैं कि यहीं बाढ़ में नहीं आनी चाहिए, वहीं रोक दो, बना दो अरविंद केजरीवाल को इंदर, रोक दो वहीं का वहीं, नहीं रोका जाना सकता ना। पानी तो अगर सागर में जाना है या प्रयाग में जाना है तो हर राज्य और शहर से होकर गुजरेगा ना। लेकिन आपका सीवर प्लानिंग कैसी है, प्लीज आप इनको कहिए बीच में ना बोले। 2018 से अरविंद केजरीवाल के टेबल पर सीवर मास्टर प्लान पड़ा हुआ है। 18 सेकंड में शीश महल की फाइल क्लियर कर दी। 2018 से सीवर मास्टर प्लान पर कुछ काम नहीं हुआ है। इस दिल्ली में जब सीवर मास्टर प्लान लास्ट टाइम हुआ था तो दिल्ली की जनसंख्या सिर्फ 40 लाख थी, आज 2.5 करोड़ लोग हैं। मतलब 40 लाख की प्लानिंग से आप 2.5 करोड़ की दिल्ली को चला रहे हैं और 2018 से 23 आ गया, उस फाइल पर आपसे कुछ हुआ नहीं। शीश महल 2 मिनट में आपने बना दिया। अब आगे आता हूं, ये जो बार बार कहा जा रहा है जिम्मेदारी जिम्मेदारी, हम कह रहे हैं है ना, एनडीआरएफ एसडीआरएफ वहां पर है, नेवी वहां पर है, आर्मी वहां पर है, लेफ्टिनेंट गवर्नर वहां पर है, आप क्या कर रहे हैं। और अंत में मैं फिर एक और चीज कहना चाहता हूं, ये जो बार बार इस बात का तर्क दिया जा रहा है, आप मुझे एक चीज बताइए, कहीं तो जिम्मेदारी इंश्योर करेंगे कि नहीं करेंगे। नहीं, एनडीआरएफ की बात को भी कह रहे थे ना अभी सौरभ भारद्वाज, क्या आप उनकी मांग को नजरअंदाज करते गए? वो हमने रात में मांगी थी एनडीआरएफ और सेना, आपने नहीं दी। उन्होंने बोला, उन्होंने कहा कि वो रात को हमने ग्रुप पे मैसेज भेज दिया था। रियली इस सिचुएशन में, इस स्थिति में आप व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज भेज देंगे, व्हाट्सएप पर सरकार चलाएंगे। अगर आपको लगता है वहां पर कोई दिक्कत थी तो आपको तुरंत लोगों को अप्रोच करना चाहिए था। दिल्ली के एलजी लगातार अप्रोचेबल हैं, दिल्ली के लगातार सारे मिनिस्टर्स अप्रोचेबल हैं, जल संसाधन मंत्री अप्रोचेबल हैं। जब हथिनी कुंड की बात हुई, खुद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जैसे ही मुझे हथिनी कुंड के बारे में जानकारी मिली कि वहां पर जो है पानी रुक सकता है, वो तो मेरे को गजेंद्र जी ने फोन करके बताया कि वहां पानी रोका नहीं जा सकता, सिर्फ रेगुलराइज हो सकता है। अरे पढ़े लिखे लोगों, भाई वो डैम नहीं है, वो बैराज है। बैराज से पानी सिर्फ रेगुलेट ही हो सकता है और रेगुलेशन का भी एक पर्टिकुलर प्रोसेस है जिसमें कितना क्यूसेक पानी कहां जाना है। शिवम जी, अभी भी आईटीओ पर जवाब नहीं आया। आईटीओ बैराज के मेंटेनेंस की जिम्मेदारी किसकी थी? आईटीओ बैराज और दिल्ली जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है, इनको देखना चाहिए। और जिसके अंदर वो आता है हरियाणा सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं हरियाणा सरकार के ऊपर। अगर इस तरह की परेशानी है तो दिल्ली देखे ना अपने आप अपनी चीजों को, क्यों नहीं देखते? तो हरियाणा सरकार के अगर वो अंडर आता है तो क्या हरियाणा सरकार की कोई मतलब नहीं था कि एक बार देख ले मेंटेनेंस को लेकर? ये जो बाढ़ नियंत्रण मंत्री हैं सौरभ जी, ये जो लगातार फोटो ऑप कर रहे हैं, ये जो आतिशी जी लगातार फोटो ऑप कर रहे हैं, ये अरविंद केजरीवाल जी जो फोटो ऑप कर रहे हैं, 23 तारीख के बाद से कहां है भाई? दिल्ली सरकार है, आपकी जिम्मेदारी है, आपके लोग हैं, आपके वोट लेने के वक्त तो आप चले जाते हैं, लेकिन जैसे ही कोरोना आता है तो आप उनको खाना नहीं दे सकते, जैसे ही कोरोना आता है यही तो कहते हैं ना कि दिल्ली में आप इनको काम नहीं करने देते हैं। अगर आईटीओ बैराज की जिम्मेदारी आपकी है शिवम त्यागी जी, तो वो जिम्मेदारी तो लेनी थी ना वक्त रहते। उनको सुरक्षित कुछ भी नहीं दे सकते, वो जिम्मेदारी तो लेनी थी ना, आप सिर्फ दिल्ली पर नहीं डाल सकते हैं ना। अगर वो हरियाणा सरकार के अंदर आता है तो वो जिम्मेदारी आपको भी लेनी थी, वो हरियाणा सरकार को भी लेनी थी। कब तक? अनुराग जी, भाग जाना तो सोल्यूशन नहीं है। अनुराग जी, ये कौन सी सियासत का चेहरा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आप तमाम लोग? दिल्ली की चिंता क्यों नहीं है? देखिए, मैं कह रहा हूं, मैं इस तरीके से इधर उधर की इनकी तरह बात नहीं करूंगा, मैं तर्क से बात करूंगा। ये बार बार कह रहे हैं दिल्ली में बारिश नहीं, बाढ़ रहे हैं कि आप सीवेज वाला ज्ञान मत दीजिए फिर कि सीवेज की सिस्टम में कोई दिक्कत है, ये ऊपर से पानी आ रहा है तो। अरे 40 लाख लोगों के लिए सीवेज मास्टर प्लान है आपके पास, 2.5 करोड़ लोग रहते हैं दिल्ली में। आप फिर बीच में बोलने लगे, एक सेकंड, बात ना समझ में आती है ना। बिल्कुल बोलिए, आईटी लेकिन जवाब दीजिए। हरियाणा करती है, उसको ठीक करना था, 5 गेट को नहीं किया। अपनी जिम्मेदारी समझिए। प्रधानमंत्री जब बाहर से बात करते हैं तो एलजी से करते हैं, तो एलजी साहब जब फोटो खिंचाने जाते हैं, डीसिल्टिंग हो रही है जी, नहरों की करा रही है दिल्ली सरकार,
वहां फोटो खिंचाने एलजी साहब जाते हैं, अब नहीं बता रहे वो कि डिसिल्टिंग हुई थी कि नहीं हुई थी। अब बताएं वो फोटो खिंचाने गए थे, 6,800 करोड़ रुपए कहाँ लगा दिए भैया जो डिसल्टिंग की थी? ये ऐसी डिसल्टिंग की थी कि पानी नहीं निकल रहा, नालियां चौक पड़ी हुई है। 2 मिनट शांत। बिल्कुल दूसरी बात, हथनी कुंड बैराज की बात हो रही थी, वो सारा ये बार बार नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस की मीटिंग को जब पीने का पानी आता है उन नहरों से, उसको बार बार कोट कर रहे हैं। जब आपातकालीन, अच्छा मैं सिंपल करती हूँ, रुकिए अनुराग जी, मैं सिंपल करती हूँ क्योंकि मुझे भी आपका ये लॉजिक समझ में नहीं आ रहा। फिर मैं उसके बाद सतबीर जी के पास जाऊंगी, मैं फिर उसके बाद सतबीर जी के पास जाऊंगी। अनुराग जी सुनिए, आपको एक्सपीरियंस है ना, आपको बड़ा एक्सपीरियंस है हथनी कुंड को कैसे काम करना चाहिए था। प्लीज मुझे बताइए हथनी कुंड को कैसे काम करना चाहिए था। ये नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, ये फ्लड वाले सर्कमस्टांसेस छोड़ दीजिए, कैसे काम करना चाहिए था हथनी कुंड को, बताइए जरा। पानी कम होता दिल्ली में, अगर 1 मीटर पानी डाइवर्ट हो जाता, जैसा इन्होंने कहा 70 सेंटीमीटर कम कैपेसिटी बता के कहा, 1 मीटर अगर पानी कम हो जाता तो 1 मीटर कम चढ़ता, यानी 3 फीट से ज्यादा कम हो जाता पानी दिल्ली के अंदर। तो ये जिम्मेदारी ले कि 3 फीट। आप सुन रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप सर। जो टेक्निकल चीज है वो टेक्निकल चीज क्या ऐसे काम करेगी कि जैसे आम आदमी पार्टी बोलेगी। आपके सिंचाई विभाग के अधिकारी कह रहे हैं 70 सेंटीमीटर कम हो जाता, जबकि कैपेसिटी कम करके बता रहे हैं 1 मीटर पानी कम होता, 1 मीटर का मतलब 3.25 फीट पानी कम चढ़ता दिल्ली के अंदर। झूठ मत बोलिए, 3 फीट पानी ज्यादा चढ़ा, सिर्फ बीजेपी की साजिश की वजह से, आईटीओ के गेट बंद किए उसकी वजह से भी इफेक्ट आया। अनुराग जी कौन सी साजिश हो गई, कौन सी साजिश हो गई, सतबीर जी जरा समझा दीजिए एक बार। और आईटीओ के बीच में कितनी ड्रेन उसमें आती है, बताइए मुझे, आपको अनुभव, आप बताइए, पूछिए सतबीर जी से, आप मुझे बताइए। समझा रहे हैं ना मुझे, समझिए इनसे कि कितने फीट होता है, कितने फीट पानी कम चढ़ता दिल्ली के अंदर। और 11,000, 15,000, 5,000 जो बता रहे हैं, असली कैपेसिटी 18,000 और 5,000, यानी 23-24,000 की। अरे सुन लीजिए ना, एक सेकंड रुक जाइए, मैं आप ही की बात को कोट कर देती हूँ। सतबीर जी जितना पानी कम होने की बात कह रहे हैं कि इतना पानी तो आप कम कर सकते थे, क्या ये गुंजाइश थी? 1.7 सेंटीमीटर पहली बात, ओनली 1.7 सेंटीमीटर, और वो भी जब टोटली बंद क्लोज कर दें गेट को। 28 गेट ऑपरेशनल है, 4 गेट ऑपरेशनल नहीं है। मैम जहां पे जड़ है वहां पे ये एक आदत बनी हुई है। मैं बिल्कुल पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहता था, स्टेट ऑफ डिनायल। मैडम जो आईटीओ और वजीराबाद के बीच में 12 ड्रेन है, नजफगढ़ ड्रेन, मैगजीन ड्रेन, स्वीपर कॉलोनी ड्रेन, खीबर पास, मिटका हाउस, कुदासियाबाद, टोंगा, मोर ड्रेन, सिविल लाइन ड्रेन, दिल्ली गेट ड्रेन, एसएन हाउस, ड्रेन नंबर 12A, ये सब लोग वहां पे पहले आके मिलती है। इनमें मैं क्योंकि दिल्ली में रहा हूं, 2010 में दिल्ली में ही पोस्टेड था। इनमें रिवर्स फ्लो वॉल्व एक लगाए गए थे कि यमुना में जब भी पानी का स्तर बढ़ेगा तो ये वॉल्व बंद हो जाएंगे। वो एक भी ऑपरेशनल नहीं है मेरी नॉलेज के हिसाब से। And that is why the backflow has taken place. अब बताइए अनुराग जी, अब जवाब। सारी डिसिल्टिंग इन सारी ड्रेन्स की हुई है। मैं बार-बार ये डिफ्लेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। डिसिल्टिंग से कुछ होने वाला नहीं है जब तक वो वॉल्व ऑपरेशनल नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आपने देखा ही नहीं कुछ भी। रुकिए सतबीर जी, रुकिए, पॉलिटिसाइज मत करें, टेक्निकल बातों पे बात करें। And I think you are talking to one of the best professionals in the country. बात कीजिए, पॉलिटिकल पार्टी की तरह। मैं अधिकारी वाली बात बिल्कुल नहीं करूंगा। आप टेक्निकल बात कर रहे हैं, आप पॉलिटिक्स के साथ मिक्स ना करिए। I will talk whatever is appropriate. पार्टियों के 4 गेट बंद थे, उसकी जिम्मेदारी लीजिए पहले। आप 4 गेट को छोड़िए, 4 आप उनकी बात करिए जो 12 ड्रेन आगे गिरते हैं, उसमें रिवर्स फ्लो वॉल्व कहाँ गए आपके? मेरी जिम्मेदारी उसे कुछ नहीं होने वाला। 28 गेट ऑपरेशनल है, उसके 4 बंद है, और उसमें अगर फ्लो मार्जिनल आता भी तो there is nothing that is going to happen to the आप पहले अपनी गलती मानिए, माफी मांगिए दिल्ली से। आप मानेंगे अपनी गलती? आप मानेंगे अनुराग जी? रुकिए सर एक सेकंड, रुकिए अनुराग जी, पहली बात तो आप ये समझ लीजिए, पहली बात तो आप ये समझ लीजिए, आप जिससे बहस कर रहे हैं वो कोई पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते। बात बताइए मुझे क्या है? और द ऑपरेशन हैव यू इंश्योर्ड दैट, हैव यू चेक्ड दैट? नन ऑफ देम एट ऑल। आप पहले गलती मानिए कि 4 गेट। आप मानेंगे अपनी गलती? आप मानेंगे अपनी गलती? समझाता हूँ आपको। आप गलती मानेंगे अपनी? समझाऊंगा। आप अपनी गलती मानेंगे सतबीर जी? ये शिफ्ट कर रहे हैं, ये गोल शिफ्ट कर रहे हैं। कभी ये कहते हैं कि हथनी कुंड में अगर कैनाल गलती मानेंगे अपनी? तो लेवल कम होगा, कभी कहते हैं 4 गेट तो लेवल कम होगा। इससे कुछ नहीं होने वाला था।
एक सेकंड में आपको बीच में रोक रही हूं। अनुराग जी प्लीज, ये अनुराग जी कैसी बात कर रहे हैं? आप जिम्मेदार हैं, आपकी सरकार है, दिल्ली की जनता ने आपको चुना है और आप लगे हैं हरियाणा को उनकी गलती मनवाने में। आपकी कोई गलती नहीं, दिल्ली डूब रही है तो। अरे आपकी कोई गलती नहीं है, लोकतंत्र से चलने दीजिए। अरे आपकी गलती नहीं है क्या? लोकतंत्र आपकी गलती नहीं है क्या? आपकी गलती नहीं है क्या? सारे देश को दिख रहा है कि चुने हुए मुख्यमंत्री को छोड़ के हिंदी से बात करते हैं प्रधानमंत्री। सारा देश देख रहा है कि इनका लोकतंत्र पे यकीन। अनुराग जी, यहाँ घुमा फिरा कर लच्छेदार बातें करने से अच्छा है कि अपनी अपनी जिम्मेदारी आप मान लीजिए। यहाँ कोई मंच नहीं सजा हुआ है कि आप खड़े होकर पॉलिटिकल भाषणबाजी कर देंगे और आप एक दूसरे को ब्लेम करके निकल जाएंगे। आपको यहाँ जवाब देना होगा कि आपकी गलती है कि नहीं है। आपकी कोई गलती नहीं, दिल्ली डूब गई तो। नहीं, पहले अच्छा आप दूसरों पे गलती थोपिए, पहले इनसे ये सामने बैठे। मैं किसी पर कोई गलती नहीं थोप रही हूँ अनुराग जी। आपकी सरकार है दिल्ली में, मैं आपसे जवाब लूंगी, मैं आपसे जवाब लूंगी। आप ही ने कहा था आप दिल्ली को बदल देंगे। आप ही ने कई आरोप लगाए थे ना जब शीला दीक्षित चलाया करती थी दिल्ली कि वो केंद्र सरकार की तरफ देखकर रोती रहती है। पानी क्यों नहीं छोड़ा? और यहाँ पे सामने बैठ के ये जो पानी आया है। अनुराग जी, आप दूसरों को शिक्षा का पाठ पढ़ाती है आपकी पार्टी। आप कैसे बिहेव कर रहे हैं? आप कैसे बिहेव कर रहे हैं? आपको सामने सामने नहीं नजर आ रहा है कि हथनी कुंड का काम क्या है और उन कैनाल्स का काम क्या है और यमुना का जो नेचुरल फ्लो है वो किधर है? आपको इतना समझ में नहीं आ रहा है सर। आपको ये तक तो मालूम नहीं कि 70,000 से बढ़ाकर 1 लाख किया गया था। आप यहाँ मुझे क्रॉस चेक करने की बात कर रहे थे। ये मत शिवम जी, काम क्या है? अपनी गलती तो मानिए पहले, वो आपकी गलती मनवाएंगे तब अपनी गलती मानेंगे। उनकी गलती ऐसे चलेगी सरकार। उनकी गलती मानने, प्लीज बीच में मत इनको कहिए ना, प्लीज रुक जाए। अनुराग जी रुक जाइए। उनके बीच में बोल रहे थे। देखिए 2017 में ये इस दिल्ली को लंदन बनाने वाले थे, 2019 में पेरिस बना क्या दिया इन्होंने? लाल किले के बराबर से 20 फीट पानी बराबर बह रहा है। 1650 में एक जमाने में शाहजहां वहां से नाव से गुजरा करता था। आज उन्होंने दिल्ली के एक एक आदमी को मजबूर कर दिया कि भैया अपनी गाड़ी खड़ो घर पे खड़ी और नाव से जाओ। ये हालात हैं आज इसके। अब आप मुझे एक चीज बताइए, इस तरह के ये लगातार बार बार साजिश, जितने भी ट्वीट्स आप देखेंगे पूरी पार्टी हैंडल से संजय सिंह जी से लेकर तमाम जगह साजिश साजिश साजिश। एक फर्जी वीडियो बनाकर किसी आदमी ने डाल दिया, उसको आधार बनाकर आप इस तरह की बहस करेंगे। मैं सीधी एक चीज कहना चाहता हूं, आप जिम्मेदारी कब लेंगे? बीच में मत बोलिए ना प्लीज। आप कब जिम्मेदारी लेंगे बता दीजिए ना। बारिश पड़ी, पानी की कमी है, पानी चाहिए तो हरियाणा जिम्मेदार, पानी ज्यादा आ गया तो हरियाणा जिम्मेदार, अगर डीसल्टिंग करानी है तो इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार, पानी अगर कहीं भर गया तो उसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार, माफी भी केंद्र सरकार जिम्मेदार। और हर जगह एक चीज बताइए, कहीं तो आपको ऑनर्स लेना ही पड़ेगा। पहले कहते थे हमारे पास एमसीडी नहीं है, अब तो एमसीडी भी आप ही के पास है। एनडीएमसी के पास सिर्फ 39 स्क्वायर किलोमीटर जगह है, बाकी सारा इनके पास है। लगातार इनके पास बजटिंग है, सब कुछ, और पैसे खर्च किए इन्होंने। मैं फिर से वही कह रहा हूं, इन्होंने पैसा खर्च किया है, उस पैसे का हिसाब दीजिए ना। कहां डिस्टिलिंग करा, ये तो जवाब नहीं देंगे जब तक आप आईटीओ के बंद पड़े गेट पर जवाब। दिल्ली में सिर्फ क्या आईटीओ में पानी है? क्या लाजपत नगर में पानी नहीं है? क्या फ्रेंच कॉलोनी में पानी नहीं है? क्या साउथ एक्स में पानी नहीं है? क्या इसके अलावा अगर यहां से शुरू कर दे मयूर विहार से निकलते ही तो पूरा आईटीओ से आगे तक लेकर पानी नहीं है? मेरे पास समय समाप्त हो गया पानी नहीं है, लेकिन दिख नहीं रहा है। मैं बीच में रोक रही हूं आपको। इस तरीके से लोगों को आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।